अस्सलाम वालेकुम। पौधों में अक्सर आपने देखा होगा कि पत्ते जो होते हैं ना, उसके लीव्स जो होती हैं पौधों की, वो कभी तो वो ब्राउन होने लगती हैं, उसकी एजेस ब्राउन होने लगती हैं, कभी वो येलो होने लगते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है? और येलो होकर वो झड़ने लगते हैं, तो उसके पत्ते जो है वो ड्रॉप होने लगते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न जो है वो कई हैं। तो मैं आपको उसकी रीज़न के बारे में बताऊंगी कि जैसे मसलन ये देखें आप, पत्ता देख रहा है, ये भी ब्राउन हो रहा है। इसमें आप देखें ये येलो हो रहा है। तो ये येलो क्यों होते हैं और ये झड़ने लगते हैं पत्ते? तो देखें इसकी कई रीज़न होती हैं। नंबर 1 जो है रीज़न है ना इसकी, वो पेस्ट अटैक है। इसमें पौधों में जो इसके पत्ते होते हैं उसमें पेस्ट अटैक करते हैं, जैसे एफिड्स है, मिलीबग है, वाइट फ्लाइज है, तो और मुख्तलिफ पेस्ट हैं वो अटैक करते हैं इस पर। तो क्या होता है कि ये पत्ते जो है ब्राउन होने लगेंगे या येलो होने लगेंगे। और बल्कि ये फ्रूट भी इस पर लगा हुआ है। इसमें ये पौधा जो है ना वो है टिंडा। तो ये देखें आप, ये टिंडा आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ना, ये इसने पेस्ट ने अटैक किया है और ये ख़राब होना शुरू हो गया। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये ख़राब हो रहा है। तो इससे ये क्या है, पेस्ट की वजह से पेस्ट अटैक हो करता है। तो क्या होता है कि इसके पत्ते येलो भी हो सकते हैं और ब्राउन भी हो सकते हैं और ये झड़ने लगते हैं। तो अब हम इसको किस तरीक़े से बचा सकते हैं पेस्ट से बचाने के लिए सबसे आसान तरीक़ा जो है वो है, आप नीम ऑयल लेकर, नीम ऑयल का एक चमचा नीम ऑयल और 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे कर दें, तो ये इससे महफूज रहेगा। ये इससे बच सकता है पेस्ट से। नंबर 2 जो है वो रूट बाउंडिंग है। रूट बाउंडिंग से क्या होता है, यानी असल में पॉट जो होता है ना वो छोटा होता है और पौधा उसमें बड़ा होने लगता है। तो उसमें नीचे जो है ना, अभी मैं दिखा नहीं सकती उसको, रूट बाउंडिंग होने लगती है, यानी रूट्स ज़्यादा बन जाती हैं और पौधे का जो पॉट का जो साइज़ होता है ना वो कम होता है। मसलन जैसे आप ये देख रहे हैं पॉट, ये छोटा सा पॉट है ना, अब अगर इसमें बहुत बड़ा ये दरख्त हो जाए तो इसमें से नीचे रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगी और वो रूट जो है बाउंड होने लगेंगी। तो उससे क्या होता है, उनको एक तो ऑक्सीजन भी कम मिलती है और फिर उसके अलावा ये होता है कि सही तरह न्यूट्रिशन जो है पूरे पौधे को नहीं मिल पाता। तो वो क्या होता है कि उसमें पत्ते जो है वो येलो होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। इसका एक ही रीज़न ये भी होता है। तो उसको अगर पौधा जो है वो बड़ा हो गया है तो उसको फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि एक बड़ा पॉट लेकर और उसमें उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए ताकि वो रूट बाउंडिंग से बच जाए। उसके बाद जो है वो है ट्रांसप्लांट शॉक। ट्रांसप्लांट शॉक क्या होता है कि अगर हम एक पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे पौधा जो है शॉक में आ जाता है। यानी एक जैसे मसलन ये है कि ये नीम का एक पौधा है ना, ये आपको नज़र आ रहा है नीम का पौधा, ये अगर मैं इसको ये बड़ा होने लगे और फिर इसको ट्रांसप्लांट किसी बड़े पॉट में करूँ तो क्या होता है, ये शॉक में आ जाता है। तो पौधे को शॉक से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तकरीबन 5 ग्राम जो है वो एप्सम सॉल्ट लेके 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, और जब हम ट्रांसप्लांट करें उस पौधे को तो उस पॉट में हमें एप्सम सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल देना चाहिए। तो उससे वो शॉक से बच जाएगा। दूसरी बात इसमें, और नंबर 5 हम क्या बताएंगे इसमें, फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र जो है ख़ास तौर से केमिकल फर्टिलाइज़र, जब हम ओवर फर्टिलाइज़ कर देते हैं ना पौधे को, यानी हम समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगा, अगर हम उसको ज़्यादा खाद देंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं होता। एक लिमिट में रहते हुए हमें फर्टिलाइज़ करना है। ख़ास तौर से केमिकल फर्टिलाइज़र तो हमें बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं देना चाहिए, जैसे NPK, DAP, यूरिया, ये केमिकल खाद होती है। तो इससे क्या होता है, पौधा जो है वो उसको ओवर फर्टिलाइज़ कर दिया जाता है तो वो पौधा जो है वो उसकी अपनी लीव्स को येलो कर देता है और वो गिरना शुरू हो जाती हैं या ब्राउन हो जाती हैं। तो इस तरह से पौधा जो है सही तौर पर ग्रोथ नहीं करता। जैसे इंसान अगर ज़्यादा खाना खा ले तो उसको बदहज़मी हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है पौधा भी जानदार है और उसको जब ओवर फर्टिलाइज़ करते ग़िज़ा ज़्यादा दे दी जाती है तो वो पौधा जो है येलो होके उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। अब देख रहे हैं ये भी, इसमें भी येलो, ये एडीनियम का पौधा है, अभी मैं बताती हूँ उसके बारे में।
दूसरी बात ये होती है कि अगर ये तो फर्टिलाइज़र की बात हो गई, अब है पीएच वैल्यू की बात। अब अगर देखें कोई पौधे जो है ना, ज़्यादातर पौधों की पीएच वैल्यू जो है ना वो 6.5 जो है वो मुनासिब होती है। लेकिन जैसे स्लाइटली एसिडिक होती है सॉइल जो है, ज़्यादातर पौधों की जो सॉइल है वो पसंद कैसी सॉइल करते हैं, एसिडिक, स्लाइटली और एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। लेकिन अगर वो अल्कलाइन हो जाती है तो फिर वो पौधे के लिए नुकसानदेह होती है। और फिर पीएच वैल्यू अगर उसमें मतलब हाई हो गई है उसकी पीएच वैल्यू, तो इसका मतलब है वो अल्कलाइन हो गई है। तो अल्कलाइन से फिर उसको नॉर्मल करने के लिए उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। उसके अंदर ये आयरन जो है, आयरन की कमी हो जाती है उसमें, ऐसे पौधे में। तो आयरन के लिए हम कोई आयरन की केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। वरना कीले वगैरह जो होती है ना लोहे की, अगर उसको हम पानी में डिप करके और 1 दिन रखने के बाद उस पानी को देंगे तो इस तरह से पौधे को आयरन मिल जाएगा। तो ये उसकी पीएच वैल्यू जो है वो अल्कलाइन से एसिडिटी सॉरी अल्कलाइन से एसिडिटी की तरफ चली जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद में टेम्परेचर की बात है। टेम्परेचर जो है ना पौधे के लिए बहुत अहम है। टेम्परेचर जैसे सर्दियों में क्या होता है, बहुत से पौधे जो हैं वो गर्मियों के होते हैं, बहुत से सर्दियों के होते हैं, समर में, विंटर में, हर तरह के पौधे होते हैं। तो अब जैसे ये अडीनियम का पौधा है, तो अडीनियम का पौधा जो है वो विंटर में क्या होता है, ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी लीव्स जो होती है ना येलो होने, देखिए अभी से येलो होना शुरू हो गई ना, तो ये येलो होना शुरू हो जाती हैं और ये डोरमेंसी में पौधा चला जाता है। तो बाज़ पौधों को टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है। यानी ये येलो होने की जो वजह है, इसमें इस वक्त विंटर है, विंटर में ये अडीनियम जो है इसकी भी येलो पत्ते सारे येलो के झड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम जो है बाहर का शुरू होता है तो दोबारा से ये पौधे जो है वो अपनी लीव्स निकालने लगते हैं। तो ये टेम्परेचर का भी बहुत असर होता है। तो टेम्परेचर से भी पत्ते जो हैं वो येलो होने लगते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। ये तो होगा इसकी बात। अच्छा, सनलाइट, बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जो सन लविंग प्लांट होते हैं और वो सूरज की रोशनी में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और बाज़ पौधे ऐसे होते हैं जो शेड लविंग प्लांट होते हैं। जैसे सन लविंग प्लांट है, बोगनविलिया है, अलमंडा है और बहुत सारे जो है वो पौधे सन लविंग प्लांट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शेड लविंग प्लांट है, यानी जैसे स्नेक प्लांट है और क्रोटन है। ये ज़्यादा धूप में सही नहीं चलते, इसके जो कलर होते हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कलर जो है फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रख ऐसे पौधों को रखना चाहिए, बल्कि इनको थोड़ी कम हल्की धूप में, जहाँ हल्की धूप हो उस जगह रखना चाहिए, या फिर यह कि शेडेड एरिया में रखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा धूप को पसंद नहीं करते। उसके बाद है ये तो सनलाइट की बात हो गई। और नंबर 8 जो है वो इम्प्रॉपर वाटरिंग है। यानी अगर हम वाटरिंग जो है बहुत ज़्यादा कर दें पौधों को, बहुत ज़्यादा पानी दे दें पौधों को, तो उससे भी पौधा जो है वो उसके पत्ते जो है येलो होना शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे और वो सही तौर पर पौधा जो है ग्रो नहीं कर सकेगा। क्योंकि क्या होगा, ओवर वाटरिंग से रूट रॉट भी हो जाता है और वो मॉइस्चर स्ट्रेस में आ जाता है। जब मॉइस्चर स्ट्रेस में आ जाता है पौधा, तो उससे पत्ते जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें पौधों में ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू होते हैं, ब्राउन होने लगते हैं। तो उससे भी वो पौधा जो है सही तौर पर ग्रो नहीं कर पाता। अब जो है नंबर 9 क्या है, डिफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स। देखिए पौधों को 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एक तो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके जैसे हो गया, और दूसरे जो हैं वो माइनर, यानी मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जैसे एनपीके के अलावा दूसरे जो हैं वो है कॉपर है, आयरन है और मैग्नीज़ है, जिंक है। इस तरह के भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है पौधों को। तो अगर
इसमें मतलब पौधों को सही तौर पर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो इससे क्या होगा, सही जब सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं मिलेंगे तो इनकी नशोनुमा ठीक से नहीं होगी। और इसकी कमी से, जैसे मैंने बताया ना, आयरन की कमी से क्या होता है कि वो भी पत्ते झड़ने लगते हैं, या जिंक है, या ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना ज़रूरी हैं। तो पौधों को ऐसी खाद देनी चाहिए जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों। तो इससे ये पौधे जो हैं वो सही तौर पर नशोनुमा पाएंगे और सही तौर पर इनकी ग्रोथ होगी। और इनको ये पौधे जो हैं वो अपनी लीव्स को गिराना बंद कर देंगे, ब्राउन होना बंद हो जाएंगी। तो ये सारी बातें हैं जिससे पौधे में ये लीव्स जो हैं वो येलो होती हैं, ब्राउन हो जाती हैं और ये ड्रॉप होने लगती हैं। इनसे बचने के लिए जो मैंने रीज़न बताए हैं, उसका जो सॉल्यूशन बताया है उस पर ज़रूर अमल करिएगा, तो उससे पौधे आपके महफूज रहेंगे। चलती हूँ फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक और बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।